अच्छा, ड्रामा देख रहे हैं आप वैसे? चल रहा है भैया। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो वो ना चलती रेत पे पाँव रखने वाली बात है। अर्तुगरुल ड्रामा जो उसका दूसरा सीजन चल रहा है, हाँ वो मैं आ गया हूँ, तकरीबन कोई 8 एपिसोड रह गई हैं मेरी। जो पीटीवी पे चल रहा है वो देख। पीटीवी पे जो चल रहा है वो मज़ेदारी की आपको बात बताऊँ कि जो पीटीवी पे चल रहा है और जो नेटफ्लिक्स पे चल रहा है उन दोनों का डिफरेंस क्या है। अच्छा, जो पीटीवी का है वो एक तो उसके ऊपर रेटिंग नहीं चल रही, ठीक है, पीजी रेटिंग क्या है। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे वो ड्रामा चल रहा है पीजी रेटिंग के साथ। अच्छा, 16 की पीजी रेटिंग दी है उन्होंने, क्योंकि वायलेंट सीन है और हम 8 बजे की स्लॉट के ऊपर बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं और हम 8 बजे की स्लॉट पे चला रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर, जो क्लेम है पाकिस्तान टेलीविज़न का कि हाउस होल्ड नेम है पाकिस्तान के अंदर, उस पर ये रेटिंग नहीं चल रही। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप उसमें नोट करें, अगर आपने नेटफ्लिक्स और उसका देखा है। मैं नेटफ्लिक्स नहीं, लेकिन जो यूट्यूब वगैरह शायद उसके अंदर ना हो, लेकिन मैं नेटफ्लिक्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। जो मियाँ बीवी की शरई जफियाँ हैं, ठीक है, माथा चूमना है, ये आपको नेटफ्लिक्स पे नज़र आएगा। अच्छा, आपको पीटीवी पे नज़र नहीं पीटीवी पे तो वो एडिट है सारा। अच्छा, अब ये देखने की चीज़ है कि 2 इस्लामी रियासतें हैं, तुर्की और पाकिस्तान। तुर्की की इस्लामी रियासत ने ये ड्रामा बनाया, अपने पुरखों की कहानी सुना रहे हैं हम एशियंस को, एशियन बल्कि सब कॉन्टिनेंट वादी सिंध के, जो अगर ज़्यादा डिवीज़न हम बचना चाहें कि जी बर सग़ीर का हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, इंडिया नहीं इस्तेमाल करते। सही। बर सग़ीर के जो वसनीक हैं, यहाँ के रहने वाले, उनको वो दिखा रहे हैं तुर्कों की कहानी, ठीक है। ये भी एक इस्लामी रियासत है। अब वहाँ का जो स्टेट टीवी है वो टीआरटी है, वहाँ का स्टेट टीवी जो भी है वो तुर्की ने उसको स्पॉन्सर किया बना। तो एक रियासत का स्टेट टीवी, एक मुस्लिम रियासत का स्टेट टीवी जो है, वहाँ के ड्रामे के अंदर बीवी का माथा चूमना, ठीक है, उसके गाल पे हाथ लगाना, ये जायज़ है, ये जायज़ है और ये शरई है और उनके लोग जो हैं वो इसको देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी मुस्लिम रियासत है, ठीक है, हमारी भी सरकार इस ड्रामे को लेके आई है, हमारी भी सरकार इसको दिखा रही है, लेकिन इसमें हम जो मियाँ बीवी का एक सेहतमंद ताल्लुक़ है, ठीक है, वो हम नहीं दिखा रहे। तो ये एक बड़ा कंपैरिजन मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पर। दूसरा, मुनाफिक सोसाइटी है, सेहतमंद ताल्लुक़ दिखाने की बजाय दूसरा ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो वो ना चलती रेत पे पाँव रखने वाली बात है। अच्छा, दूसरी स्टोरी टेलिंग, बहुत उसकी पॉलिटिकल साइड के ऊपर, ड्रामे के ऊपर बहुत बात की जा सकती है, मिनॉरिटीज़ के पोर्ट्रेल को लेके, पाकिस्तान में बसने वाले जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके हवाले से बहुत रिसर्च ओरिएंटेड काम हो सकता है और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़, मैस मीडिया डिपार्टमेंट्स ये काम करवाएंगे भी, अगर स्टूडेंट्स करने के उसको विलिंग हुए। अच्छा, मैं आपको तो छोटा सा रोक रहा हूँ, एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिनों ना मेरे कुछ इलाके में कुछ क्रिश्चियन दोस्त हैं मेरे, तो मैंने वैसे ही सोचा कि यार इसके ऊपर ना ये क्या सोचते हैं, इनके इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो वो सारे बेचारे परेशान हो गए कि तैयब साहब आप ये चाह रहे हैं कि लोग डंडे लेकर आ जाएं और जो हमारी पुलियाँ हैं, हमारे घर हैं, वो ढा दें और हमें जला दें। हाँ, वो मैंने आपका ब्लॉग, इससे क्या ताल्लुक़ उसका हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा मैंने आपका वो वीलॉग देखा था और इसके ऊपर मैंने ये क्वेश्चन भी रेज़ किया था, डॉक्टर हूद भाई ने भी किया है और लोगों ने भी किया है कि पाकिस्तान एक जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं और मिनॉरिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पर एक ऐसा ड्रामा चलाना बड़ा सेंसिटिव काम है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी टेलिंग के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, करैक्टर्स जो हैं। अच्छा, मुझे ये लगा कि ड्रामे के अंदर जो करैक्टर जिसे मैं मतलब जिससे मुझे मोहब्बत हुई एक लिखारी होने के नाते, वो सुलजान खातून का। अच्छा, लोग तो अर्तुगरुल कर रहे हैं, अर्तुगरुल का करैक्टर हलीमा सुल्तान के पीछे आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा। हलीमा सुल्तान का करैक्टर मुझे लगा कि एक बस वुडन किस्म की वॉकी टॉकी डॉल है जिसका काम एक बच्चा पैदा करके अर्तुगरुल के हवाले करना है और कुछ नहीं। अच्छा,
कहानी के अंदर जितने ट्विस्ट हैं, जितने टर्न हैं, जितनी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ का होना, कॉन्स्पिरेसीज़ का रिवील होना और कॉन्स्पिरेसीज़ का ख़त्म होना, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस ड्रामे के अंदर सलजान खातून जो है उसका किरदार कर रहा है। उस करैक्टर्स के हर एपिसोड के अंदर आपको नए शेड्स नज़र आते हैं। इतने शेड आपको करैक्टर के हीरो के नज़र नहीं आते जितने शेड्स उस किरदार के अंदर हैं। बाकी सारे करैक्टर देख लें, उसमें वो सुपर ह्यूमन हमें लगते हैं, उनमें कोई इर्तिका की गुंजाइश हमें कमोबेश बहुत कम नज़र आती है। और तुरंत सीधा शुरू से चला है मौला जट की तरह कि मैंने बस एक इस्लामी रियासत कायम करनी है और उसके ऊपर वो लगा हुआ है। ठीक है। हलीमा सुल्तान ये जो है उसका मतब नज़र क्या है, आपको अगर समझ आई, मुझे तो 2 सीज़न में नहीं समझ आई कि उस करैक्टर का मतब नज़र क्या है। उसने सिर्फ एक बच्चा जो है जिसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखनी है, वो उसको वजूद में लाने के लिए उस सारे सिनेरियो के अंदर फिट की गई है। या उसके कहीं उन्होंने जो है वो ताने बाने 2 सीज़न तक, तीसरे सीज़न मैंने देखा नहीं, ताने बाने सल्जूक रियासत के साथ मिलाने के लिए उसका लिंक डेवलप किया हुआ है। स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करैक्टर के जो बिल्कुल ह्यूमन करैक्टर आपको नज़र आता है, मुझे वो सलजान खातून का करैक्टर लगता है। जो अगर आप उसका ग्राफ ड्रा करें तो जो कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, तो वो कैसे वो इकबाल का शेर है कि जो यानी अबलीस जबरील और अबलीस का मुकालमा है, जिसको वो अबलीस कहता है जबरील से कि अगर कभी खिलवत मुयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्सा आदम को रंगीन कर गया किसका लहू। तो मुझे लगता है कि इस ड्रामे को अगर किसी ने खूबसूरती या कोई अट्रैक्शन दी हुई है, वो सलजान खातून के करैक्टर ने दी हुई है। अगर आप सलजान खातून का करैक्टर माइनस करें, आने वाले एपिसोड में पता नहीं क्या बनता है 2 सीज़न तक, तो मुझे लगता है कि ड्रामे में कुछ नहीं बचता। बाकी वो सीधे सीधे करैक्टर हैं, जो बुरे हैं तो बुरे ही हैं, जो अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं। वो करैक्टर वो है जो अच्छाई और बुराई के दरमियान खड़ा है और वो बाकायदा अपनी ह्यूमन विजडम के मुताबिक अपने फ़ैसले करता हो, कभी अच्छाई की तरफ चला जाता है, वहाँ से अपने आप को एनालिसिस करके हालात व वाक़यात को फिर बुराई की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, अच्छाई से बुराई की तरफ। तो वो इस तरह से वो जो करैक्टर जो है वो घूम रहा है। और मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग है और जो ड्रामा देखने की वजह है वो वही किरदार है। बाकी स्टोरी टेलिंग जो है वो क्वाइट इंटेलिजेंट है बंदा जिसने भी लिखा है ये। उसने हर सीज़न के अंदर अहमद बुज़दार नाम शायद बड़ा मशहूर उनका यूरोप का, उसने हर चीज़ के अंदर, अब पहला उसने पूरा सीज़न संदूक के ऊपर गुजार दिया, संदूक आ गया, संदूक चला गया, संदूक मिल गया, संदूक छिल गया। अगला पूरा सीज़न मुखर के ऊपर गुजर जाएगा। सलजान खातून ने खुद अच्छा कैरेक्टर परफॉर्म किया या लिखा अच्छा है तो वो होगा? देखें, 2 चीज़ें हैं कि करैक्टर या तो आर्टिस्ट बहुत बड़ा हो, ठीक है, जो मामूली से मामूली सीन में भी जान डाल देते हैं। दूसरा ये है कि अगर करैक्टर बहुत बड़ा हो और एक्टर अच्छा ना हो तो बड़े से बड़े सीन को भी बर्बाद कर देगा, बड़े से बड़े करैक्टर को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि लकीली जो केमिस्ट्री है वो जितना बड़ा करैक्टर है, एक्ट्रेस भी उतनी बड़ी है जिसने उस करैक्टर्स के सारे शेड्स को अडॉप्ट किया और उसकी जितनी भी निटी ग्रिटीज़ हैं करैक्टर ने, वो सारे की सारी जो हैं वो उसने स्क्रीन के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी के साथ पुट की हैं। और मुझे नहीं लगता कि बाकी उसके इर्द गिर्द जितनी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं वो उस पाए के हैं। आई डोंट नो टर्की का, क्योंकि उनका यही ड्रामा सीरियल एक सीज़न जो है वो मैं देख रहा हूँ और कभी मैंने तुर्की का देखा नहीं है, या देखा वो फिल्में देखी हैं लेकिन वो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली जितना हम हॉलीवुड या बॉलीवुड के करीब हैं, हम इतना जो है वर्ल्ड सिनेमा में टर्की, रशियन सिनेमा, इनके हम करीब नहीं हैं। तो इस वजह से वो कह नहीं सकता कि वो कहाँ रेट होती हैं वो। लेकिन अगर इस करैक्टर के हवाले से रेट करें उनको तो वो हाई रेट एक्टर्स हैं। एक सवाल जो मुझे अभी तक वो शुरू से मैं करना चाह रहा था वो ये है कि आपने जो नेटफ्लिक्स पे आप कह रहे हैं जो देखा है, जो जनरेट होती है वहाँ उनकी रेटिंग, वो थोड़ा सा वाजे करके बताएंगे कि मुझे उसका नहीं पता। और
जो अच्छा नहीं, पीजी रेटिंग सिर्फ ये है कि अगर ये 7 से शुरू होती है। अच्छा 7 से मुराद ये है कि ये जो फिल्म है या ड्रामा है ये 7 साल के बच्चों के लिए मौजूद है। अच्छा फिर उसके बाद 13 आ जाता है कि ये ड्रामा जो है ये 13 साल के बच्चों के के लिए मौजूद है और उससे अबाव तो देख ही सकते हैं आप, लेकिन 13 साल से कम उम्र के नहीं। नहीं ठीक है। ठीक है। फिर आ जाती है 16 ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, सब्सटेंस, ठीक है, और सेक्स और गालम गलोच के सीन जो हैं और वायलेंस जो है और ज़ख़म जो हैं वो दिखाए गए होंगे। तो इसलिए जो 16 साल के अफराद हैं, ठीक है, उससे कम उम्र उसको ना देखें। ठीक है। अगर देखना है तो कई जगह एडवाइस करते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ वो दे सकते हैं, या 16 से अबव जो लोग हैं वो देखेंगे। ठीक है। फिर आ जाती है 18 के अंदर तो न्यूडिटी शामिल हो जाती है ना, कि आप करैक्टर की सीन के डिमांड के मुताबिक न्यूडिटी जो है वो दिखा सकते हैं। और 18 जो फिल्म्स होती हैं जिनको 18 रेट किया जाता है वर्ल्ड ओवर, वहाँ पे जो सिनेमाज होते हैं उनका ये काम होता है कि ये इंश्योर करना कि जो अडल्ट हैं सिर्फ वही आके इस ड्रामे को देखें। तो 16 का अगर नेटफ्लिक्स ने दी है तो उसका मतलब ये है कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और वायलेंट सीन जो हैं, ग्राफिकल वायलेंस जो है वो दिखाया गया है। इसलिए ग्राफिकल वायलेंस जो है वो हम 13 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं, 16 साल से जो कम उम्र लोग हैं, 13 साल और उसकी, क्योंकि बच्चा है वो इंस्पायर हो सकता है, वो अपने आप उस तरह का ज़ख्म लगा सकता है या उस तरह के स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है तो जिसमें उसकी जान जा सकती है। तो इस वजह से फिर वो किसी की जान ले सकता है। तो ये फिर टीवी रेटिंग जो है ना, लेकिन हमारे यहाँ ये टीवी रेटिंग जो है ये पीटीवी नहीं चला रहा।